बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। ईरान के हवाले से आज हमारे पास 3 खबरें और तीनों इंतहाई अहम और ईरान के लिए मुस्बत खबरें हैं। पहली खबर जिस पर हम बात कर रहे हैं वो है रीन्यूएबल एनर्जी के हवाले से। ईरान ने रीन्यूएबल एनर्जी में कुछ बड़ी अचीवमेंट्स हासिल कर ली हैं। वो हैं क्या, किस चीज़ पर काम हो रहा है और अचीवमेंट्स कैसे पे बात करेंगे। दूसरी आज जिस चीज़ पर बात करेंगे वो है कि रशिया ने ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट का प्लान बना लिया, मंसूबा बना लिया। बाज़ाब्ता तौर पर चीज़ें सामने आने लगी हैं। जिस किस्म की इन्वेस्टमेंट चाइना ने प्लान की थी, मिलती जुलती सॉफ्ट लॉन्च रशिया ने भी कर दिया ईरान के अंदर। तीसरी आज जिस चीज़ पर हम बात करेंगे वो है कि ईरान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा 40% से ज़ायद हो चुका है। ये बड़ी खबर है ईरानियों के लिए, ईरानी कौम के लिए, कि उसकी एक्सपोर्ट्स में 40% इंक्रीज़ हुआ है। कैसे हुआ, ये सारा मामला है क्या, इन तीनों चीज़ों पर आज बात करेंगे। पहली जिस चीज़ पर बात करेंगे वो है रीन्यूएबल एनर्जी। आप जानते हैं कि इस ईरान ने कई साल, कई बल्कि दहाइयाँ जो है उसने मार खाई है सैंक्शंस, पाबंदियों और इस किस्म की जितनी भी उसके ऊपर घेरा तंग किए जाने के हवाले से प्लानिंग और स्ट्रैटेजी हो सकती थी, उसने उस सब से गुजरा है और उसने उसमें ये तय किया कि या तो हम इनके आगे ढेर हो जाएं, सरेंडर कर दें अपने प्रिंसिपल और पॉलिसी के ऊपर, बिल्कुल आगे हम इनके सरेंडर कर दें और कहें कि जैसे आप कहेंगे इन पावर्स को हम वैसे करेंगे। और दूसरा ये है कि हम अपनी पोजीशंस को संभाले रखें और उसके ऊपर वसाइल जनरेट करने की कोशिश करें। इस हवाले से ईरान ने बहुत सारा काम किया, वो ड्रोन टेक्नोलॉजी हो या वो एनर्जी या सुपर कंप्यूटर हो या और बहुत सारे सेक्टर्स हो। हमने इस हवाले से बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और इसके ऊपर हमारी एक तफसीली जो है वो स्टोरीज़ मौजूद हैं। इसी की कंटिन्यूटी, उसी का शाखसाना है कि ईरान ने ये तय किया है और ईरान ने बल्कि ये कामयाबी हासिल की है, वो है रीन्यूएबल एनर्जी के हवाले से। रीन्यूएबल एनर्जी में 4 सेक्टर हैं जिसके अंदर ईरान काम कर रहा है। पहला है सोलर, दूसरा है विंड, तीसरा है जियोथर्मल और चौथा है बायोमास। इन 4 सेक्टर्स में ईरान रीन्यूएबल एनर्जी में अच्छी रिमार्केबल पोजीशंस हासिल कर चुका है। लोकल और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स इसके ऊपर आना शुरू हो चुकी हैं, डिप्लॉय होना शुरू हो चुकी हैं। इससे कई 100 मेगावाट बिजली जनरेट की जाएगी। लेकिन ये बहुत सारे ममालिक कर रहे हैं, पाकिस्तान भी कर रहा है, सोलर के ऊपर भी काम कर रहा है। लेकिन इस सब के अंदर गौरतलब चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने, जिस कायद-ए-आज़म सोलर प्रोजेक्ट पाकिस्तान का लगा और भी कुछ प्रोजेक्ट्स लगे, इन सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत सारी, बल्कि ज़्यादातर चीज़ें थी जो सारी इम्पोर्टेड थी। यानी उसके अंदर मशीनरी, उसके अंदर पैनल्स, उसके अंदर इक्विपमेंट्स, ये तमाम चीज़ें हमने कोई चाइना से मंगवाई, कोई हमने किसी मुल्क से मंगवाई। ईरान ने तमाम की तमाम चीज़ें खुद बनाई और उन्हीं चीज़ों को बना के उससे अब वो इनको जनरेट करने लगे। सोलर के अंदर अराउंड 500 मिलियन यूरोस की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है फारिस के 2 बड़े फार्म्स पे ईरान। ये बड़ी डेवलपमेंट है, ये बड़ी कामयाबी है, ये एक बड़ी अचीवमेंट है और इन हालात के अंदर तो ये और भी बड़ी अचीवमेंट है। दूसरी आज बड़ी अहम खबर जिसमें हम बात करें वो है रशिया इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है ईरान के अंदर। आपको याद होगा, हमारी इस हवाले से भी स्टोरी मौजूद है कि चाइना ने किस तरह इन्वेस्टमेंट की ईरान के अंदर। $400 बिलियन की उसकी इन्वेस्टमेंट थी, 25 साल के मुआहदे हैं। ये तमाम चीज़ें उसी का शाखसाना है, उसी की कॉन्टीन्यूटी है। आप तसव्वुर कीजिए कि $400 बिलियन की जो डील है चाइना की ईरान के साथ, वो तो एक तरफ अगर इससे आधी भी डील अगर वो रशिया के साथ कर ले और वो आ जाए ईरान के अंदर उसका इन्फ्लक्स, तो किस हद तक ईरान स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बहरहाल अभी ऐसा हुआ नहीं, ऐसा कोई हजम नहीं आया, लेकिन सॉफ्ट और स्विफ्ट तरीके से इसके ऊपर काम बड़ी तेज़ी से जारी है और ये उसका पहला शाखसाना है। इसकी डिटेल में मैं जाता हूँ कि रशिया किस सेक्टर में और क्यों इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। लेकिन थोड़ी सी इसके बैकग्राउंडर दे दूँ। आपको याद होगा हमने ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ की, आपने हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोज़ देखी जिसके अंदर ये चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि 5 ममालिक का धड़ा है जिसके ऊपर बड़ी तेज़ी, बड़ी एग्रेसिव और बड़े मैसिव तरीके से काम हो रहा है। पाकिस्तान, ईरान, इराक, रशिया और चाइना। चाइना के ताल्लुकात ईरान से आप जानते हैं किस किस्म के हैं। रशिया अपने ताल्लुकात ईरान से बेहतर कर रहा है। ये तय किया है रशिया ने, वो इन्वेस्टमेंट करेगा और पार्टनरशिप करेगा ईरान के साथ एनर्जी प्रोजेक्ट्स में और ख़ुसूसन रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इसी सिलसिले में एनर्जी मिनिस्टर ऑफ ईरान फ्लाई कर रहे हैं अपने वफ्द के हमरा और पहुंच रहे हैं मॉस्को, जहां पे यानी रशिया में उनकी मुलाकातें होंगी हाई कमान से और MOU साइन होंगे। तस्वीरें, वीडियोस, खबरें आपके सामने बहुत जल्द यकीनन आ जाएंगी। वो 1 महीने में भी आ सकती हैं, वो 6 महीने बाद भी उसका ऐलान हो सकता है। लेकिन इस मीटिंग का मकसद ये है कि इसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम कर लिया जाए। अब इस सारे मामले के अंदर
ملٹیپل فیکٹرز ہیں، فائنینشیل ریزنز ظاہر سب سے زیادہ ہیں، لیکن ایک اسٹرانگ دھڑا یعنی یا ایک اسٹرانگ نیکسس کے طور پہ یا ایک اسٹرانگ نیٹ ورک کے طور پہ سامنے آنا از دا پرائمری آبجیکٹیو۔ تیسری آج اہم بڑی چیز اس پر ہم بات کریں گے، وہ سب سے امپورٹنٹ خبر ہے ایران کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ایرانی ایکسپورٹس میں 40% انکریز رپورٹ کیا گیا ہے اس سال، 40% اضافہ ایران کی ایکسپورٹ میں ہوا ہے۔ آپ امیجن کیجئے کہ جو حالات پوری دنیا میں اس وقت رائج ہیں اس بیماری، اس وبا کے چکر میں، اس میں جہاں بہت سارے کام جو ہے وہ اپنے جو پوزیشن تھی اس سے کہیں نیچے گر چکے ہیں، ان حالات کے اندر ایران نے 40% انکریز کیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کنسرنڈ اتھارٹی کے کنسرنڈ منسٹرز اور تھرڈ پارٹی جو انویسٹیگیٹو رپورٹس بنائی جاتی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں، اور اس کے پیچھے جو بڑی وجہ بتائی جاتی ہے، مین ریزن بتائی جاتی ہے، وہ ایران کا اس پورے خطے کے اندر آئسولیشن کا کم ہونا، ایرانیوں کا خود ساختہ یعنی ہوم میڈ چیزیں بنانا، اور ان چیزوں کی یورو ایشین کنٹریز میں یعنی ایشیا اور یورپین کنٹریز میں اس کی رسائی کا ہونا ایک بڑی وجہ بتائی جاتی ہے۔ اور موجودہ جو ویانا ٹاکس جاری ہیں، جس کے اوپر پچھلے کچھ 6-8 ماہ سے بہت کام ہو رہا ہے، وہ ظاہر دنیا تک اس کی خبر پہنچ جاتی ہے، تو آپ امیجن کیجئے کہ جب یہ JCPOA یعنی جوہری ہتھیاروں کا معاہدہ ہو جائے گا ایران کا، تو تب ایران کی ایکسیس میں کتنے ایسے ممالک اور کتنی ایسی منڈیاں آ جائیں گی اور کتنی ایسی جگہ آ جائیں گی جہاں پہ ایران یقینی طور پہ اس سے بہت زیادہ فوائد حاصل کر سکے گا۔ 40% کا انکریز ہو جانا کسی بھی ملک کی ایکسپورٹس کے اندر ایک بڑی اچیومنٹ ہے، ایک بڑی چیز ہے۔ اس کے اوپر ایران نے کئی سال کام کیا، یہ کوئی 1 دن یا 2 دن کی محنت نہیں ہے، کئی سالوں کی بلکہ کئی دہائیوں کی محنت ہے۔ اور اس محنت کے اوپر جب اس قسم کا کرب لگتا تھا، یعنی اس قسم کی اس کے اوپر سٹاپیج آتی تھی، تو اس کی وجہ سے بہت سارے معاملات ہیں جو خرابی کا شکار ہو جاتے تھے۔ ایران کے اوپر سے جیسے ہی یہ سینکشنز والا معاملہ ہٹے گا، ایران جیسے جوہری معاہدوں کے اندر جائے گا، ایران جیسے ہی دنیا کے اندر یہ فضا قائم کر پائے گا کہ وہ ایک شدت پسند ملک نہیں ہے یا وہ ایک دہشت گرد ریاست نہیں ہے، تو یقیناً بہت ساری چیزیں جو ایران کے فائدے میں ہوں گی۔ ہاں، آج بھی اس چیز کا قوی امکان موجود ہے کہ ایران کے اوپر ایسی پابندیوں کا اطلاق کنٹینیو ہو سکتا ہے، اس کو کیری کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے بھی خیر ایران کی تیاری اپنے طور پہ مکمل ہے۔ فی الحال چیزیں بہت ساری ہیں جو ایران کی فیور میں ابھی جا رہی ہیں۔ دنیا کا منظر نامہ اس جانب بڑھ رہا ہے، امریکہ چاہ رہا ہے کہ JCPOA میں ایران آ جائے، باوجود اس کے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ نہ آئے۔ ہماری اس حوالے سے بھی خیر سٹوریز موجود ہیں۔ امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ایران کے جو کئی دہائیوں پر خراب ہیں، کئی دہائیوں سے محیط خراب تعلقات ہیں، ان کو ٹھیک کیا جا سکے، جس پہ امریکن پریشر پہ عراق کے اندر ایرانیوں اور سعودیوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور پاکستان بھی اس کے اندر میڈیشن رول پلے کر رہا ہے۔ یہ چاہتا ہے امریکہ۔ سو آل آف سڈن ایران کے لیے اتنی مہربانی امریکہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ بھی ایک علیحدہ ہی سٹوری ہے، اس میں بھی اس کا یقیناً ایک اپنا آبجیکٹیو ہے، لیکن اس میں ایرانیوں کو یقیناً اپنے آبجیکٹیو بھی سامنے رکھنے ہیں، وہ دیکھنے اور اس کے اوپر کام کرنا ہے۔ بہرحال ہم آپ کو اس حوالے سے مشرق وسطیٰ کی خصوصاً جو بدلتی صورتحال ہے اس پر اپڈیٹ رکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ایسی اور مزید ویڈیو بر وقت پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔